आती है सबसे बड़ी हमारे समाज ना कि भाई अभिनेश जी तो फलाने होटल में थे, फलानी जगह थे, ऐसे थे वैसे थे, ऐसी कोई बात आई क्या? तो चरित्र के और संस्कारों के बड़े ही सॉलिड व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं को सम्मान दे, तो ये है हमारे लिए कि ऐसा लीडर ही हमें चाहिए। तीसरी बात क्या आती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे युवा खड़े हैं, अपने रतनगढ़ की समस्त समस्याओं को प्रतिदिन एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार अपनी समस्या क्या साफा पहनाने के लिए मैं राम सिंह जी राठौड़ को निवेदन करता हूं कि साफा पहना कर और इसके बाद में हमारे भागीर सिंह जी राठौड़ इनको माल्यार्पण करने के लिए भागीर जी शर्मा, इसी क्रम में मदन सिंह जी राठौड़ माननीय अपने सुगंधन जी मंडार का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इसी क्रम में रामचंद्र जी कालेर, अनीम खाजी आगे हैं एवं विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अभिनेश सिंह महसी, अनीब खां जी, भवानी सिंह जी पूर्व सरपंच, रणधीर सर, महावीर शर्मा पूर्व सरपंच, राजकुमार जी सियाग जिला परिषद सदस्य, सोनी जी सांडवा, पुष्पराज जी मंडार, भागीर सिंह जी राठौड़ पूर्व अध्यक्ष वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, दीन जी बुधवाड़ी सरपंच, गोरखाराम जी मुंड, अर्जुन सिंह जी पूर्व अध्यक्ष और साथ में पधारेड़ा सारा नेतागण, सामने विराजित गांव का गणमान्य व्यक्ति, युवा शक्ति बंधुओं, अभी अभी पुष्पराज जी ने पूरे देश की भी थाने चर्चा करी और राजस्थान सरकार के बारे में भी बताई। अब देखिए आज सभा हो रही है, 5 साल बाद में आपने उत्सव आवे, तो ये उत्सव के मायने थाने चिंतन करना है, जातिवादी से धर्म से ऊपर उठ करके वो आपने अपने प्रत्याशी को चयन करना है। अभिनेश सिंह महसी विपक्ष में हार और 2 साल कोरोना काल रहे हो, फिर भी अपनी पूरी तहसील के अंदर आपके कोटे से अथक प्रयास से खूब काम करवाया तथा अपनी पंचायत के में भी एक सामुदायिक भवन दियो जो बन के तैयार हो गयो। और विधानसभा के मायने 200 विधानसभा में एज का विधायक जी है 10 टॉप में रहे, यानी 10 जगह को सिलेक्शन करे बोलने का मायने 1 नंबर पर रहे। तो इको मतलब हो गया आदमी तो जुझारू है और एक्टिव भी है, तहसील को ध्यान रखनी है। अब आपको पूरा प्रयास करो, लेकिन फिर भी सरकार नहीं होने की वजह से काम को नहीं हो पाया। तो अब सरकार जो की है वह भारतीय जनता पार्टी की पूरी संभावना है। रतनगढ़ को के और को फलोदी को सट्टा बाजार आवाज कर रहे है कि 130 सीट आ रही है। सट्टा बाजार का मायने पैसा लागे सटो कोई बातों को नहीं है, लगभग हमको स्टिक भी मतलब सही भी जावे। और पिछली बार विपक्ष में रहते हुए भी काम करो और अब के सरकार आ रही है तो खींचड़े के मायने घी शक्कर और मिल जाए, स्वाद जोर को बनाए कौन बनाया है। और राज्य सरकार जी की है 5 साल से हमको कार्यकाल देखियो है। अब 4.5 साल निकलने के बाद के मायने 7 तो गारंटियां दी है, पहले गारंटियां तो गई यहाँ की, अब 7 गारंटियां। राम सिंह जी रिटायर्ड थानेदार जी, आदरणीय कालीचरण जी भार्गव साहब, आदरणीय शिवचरण जी नायक साहब, आपके अपने सरपंच साहब हरि प्रसाद जी दायमा साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब साकोलिया जी सभा में रखा। विधायक ने तो विधानसभा में रखने के लिए दो
और लोकसभा में थारी बात ने उठाने को जिम्मो सांसद महोदय ने जो ठीक करे उन्होंने। सांसद महोदय लगातार इस क्षेत्र के चाहे किसान की बात करें, चाहे रेल के विकास की बात करा, चाहे वह स्कूलों के माए जो है वो कंप्यूटर लगाए कि बच्चा के एजुकेशन के लिए करें, पहले स्कूलों में लाइट लगाने को काम करो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों को काम है, जो भी काम वह सारा काम वह बैठे लोकसभा में मुद्दा उठावे। सरकार में रहते हुए, बिना हमारी पार्टी की सरकार होते हुए, सरकार के ऊपर विधानसभा के उस मंच को किस तरह से इस्तेमाल करके हम काम करा सके ये हम जानते हैं। मुझे खुशी होती है, मेरा भाई राजू जिला परिषद, इनको जिला परिषद मिला, जिला परिषद की मीटिंग के अंदर ये दूसरे किसी को बोलने ही नहीं देते, ये खड़े होकर के अपने मुद्दे उठाते हैं और तब उन मुद्दों के ऊपर चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रभारी मंत्री आया हुआ हो, उन मुद्दों के ऊपर जवाब देना पड़ता है। ठीक वैसे ही राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके इस सेवक को जब ये आवाज उठाता है तो राजस्थान की सरकार को जवाब देना पड़ता है और उन कामों को नोट करके उन कामों को करना पड़ता है। और मंत्रियों को, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, लद्दासर गांव के कोई आदमी यहां नहीं है। मैं लद्दासर गांव के कैंप के अंदर बैठा था, वहां पर गांव के लोगों की डिमांड आई कि हमारे यहां पर पशु चिकित्सालय खुलवाना है, पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर पशु चिकित्सालय खुल सकता है, ये नियम है। मैंने माननीय कटारिया जी, लालचंद जी कटारिया, कृषि मंत्री और पशुपालन विभाग के मंत्री जी से बात की और जैसी मेरी आदत है मैंने स्पीकर ऑन करके कहा, माननीय मंत्री महोदय। उन्होंने कहा नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई हो, मैं गांव लद्दासर में बैठा हूं, कैंप में बैठा हूं और स्पीकर ऑन है, माइक के ऊपर लगा हुआ है। गांव के लोगों की डिमांड है कि यहां पर पशु चिकित्सालय खुलना चाहिए, मेरी मांग है। बोले आप कह रहे हो? मैंने कहा मेरी मांग है। तो बोले आप स्पीकर को लगाओ इस माइक के ऊपर, ये मैंने लगाया। बोले अविनेश महर्षि जी की मांग के ऊपर मैं लद्दासर में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा करता हूं। ये राजस्थान के कांग्रेस का मंत्री था, मैं तो बीजेपी का विधायक था, लेकिन मेरे इलाके की मांग को मजबूती से उठाया, वहीं की वहीं सैंक्शन किया, 35 लाख रुपए आ गया, आदेश आ गया और वहां पर पशु चिकित्सालय बनेगा। मेरा ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि विपक्ष में रह करके भी आप लोगों के द्वारा दी गई ताकत, ये कलम के अंदर स्याही तो आपने डाली है और जिसकी कलम के अंदर स्याही है वही सड़क बनाएगा, वही सामुदायिक भवन के लिए लिखेगा, वही कोई कोटे से और कोई काम लिखेगा तो वही लिखेगा, बाकी नहीं लिख सकता। मैं तो 5 साल पहले भी थारे बीच में तो फिर तो को नहीं फिर तो